राजघाट बांध जो है जो 2005 से ऑपरेटिंग कंडीशन में है, परंतु अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ, जिसमें 50 करोड़ की राशि देशभर कोर्ट ने मांगी थी सरकारों से, और वो सरकारों ने अभी तक कुछ राशि जारी की है लेकिन पूरी नहीं हुई। ये दोनों राज्य सरकारों का उपक्रम है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उपक्रम है, बहुत बड़ा डैम है। इसका लोकार्पण हो जाएगा तो अशोकनगर जिले को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा और मध्य प्रदेश की सीमा में इसके पार्क का निर्माण होना, तो उसकी समस्त कार्रवाइयां लगातार जारी है। और अभी उन्होंने एक बार बोर्ड ने अपने पाले में से कह कि है जल शक्ति मंत्रालय, लगातार इसमें राष्ट्रपति जी कार्यालय, प्रधानमंत्री जी कार्यालय, जल शक्ति मंत्रालय, एक बार बोर्ड दोनों ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर कार्यालय से संपर्क लगातार है। आप लोगों के माध्यम से हमारे अशोकनगर जिले के लिए, क्योंकि आधा भाग अशोकनगर में है, उससे जो बिजली बन रही है, उससे जो नहरों से सिंचाई हो रही है, हम सब लाभ ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमको तब मिलेगा जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, बांध सुरक्षित चला जाएगा, क्योंकि इस पर और मेंटेनेंस राशि न मिलने से आप ताजुब करेंगे, तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये जो अधीक्षण एसपी ने साफ कर दिया है कि इसकी बांध की स्थिति दयनीय होगी। आप निकट जाके देखेंगे तो बांध में बहुत सी जगह पे मेंटेनेंस ना होने से तकलीफ पैदा हो रही है। तो आप लोगों के माध्यम से इस राजघाट बांध का लोकार्पण जल्दी से हो, दोनों राज्य सरकारें इसमें अपना आगे कदम बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी इसका लोकार्पण हो जाए, इसका सौंदर्यीकरण का हो जाए। ये इसका मेजर इशू, ये 4 बिंदुओं पे आप लोगों से डिस्कस करना था। सब रिकॉर्डेड चीजें हैं, जहाँ पर रुकावटें हैं उन रुकावटों को क्लियर होगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, प्रेस मिलेगा, सारे लोगों का मिलेगा और हमारा अशोकनगर जिला औद्योगिक विकास के प्रयास अशोकनगर जिला 4 लेन एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाए और इससे औद्योगिक क्रांति होगी। क्योंकि 44 नंबर जो NH है उसका ट्रैफिक यहाँ से आएगा और इन फ्यूचर जब बिना रिफाइनरी के बाय प्रोडक्ट की लगेगी तो से लेकर अशोकनगर तक खोलना है और देहरा से लेकर जामोली तक खोलना है, तो ये भी ओर से भी दोनों तरफ से अभी आपको एक अपडेट आपको और बता रहा हूँ। दिनारा से लेके चंदेरी, दिनारा से लेके चंदेरी का 80 किलोमीटर का 4 लेन अप्रूव कर दिया है मंत्रालय ने। 442 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो चंदेरी तक 4 लाइन आ रही है, वो अप्रूव हो गया, उसका प्रज्वलन काम शुरू हो रहा है। ये जो पर्पज है कि वो जो 4 लाइन दिनारा से चंदेरी का अप्रूव किया है और ये NH44 जो सबसे व्यस्तम है, आप कभी लखनऊ वाला ये देखा होगा, झांसी वाला, जो पूरा ट्रैफिक को दिल्ली और आपका नागपुर कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, उसका ये रूट बाईपास हो जाएगा, मतलब ये वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा NH44 346 और वाया वैकल्पिक मार्ग ये भी सरकार बिना सेल्स में एक लोग देखिए वो वाला कलेक्शन। लेकिन ये जो प्रस्ताव है भैया, ये जो प्रस्ताव है ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे जिसको इंडस्ट्रियल ये इंडस्ट्रियल छोटे छोटे पैचेज हैं। ये 2022 की घटनाक्रम है, परंतु बालाघाट सांसद ने इस पर संसद में विशेष ऑब्जेक्शन लगाया और इसका रूट डाइवर्ट होने से बंद हो गया। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसमें प्रपोजल सबमिट किया था कि चूंकि वहां ग्रीन एरिया है, वन्य प्राणी है, इसलिए इसको रूट डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन ये रूट डाइवर्ट हो रहा था, सर्वे होना शुरू हो गया था, चंदेरी से सर्वे लाइन भी चल रही थी, परंतु ऑब्जेक्शन के कारण इस पर रोक लग गई। परंतु इस रूट में भी अशोकनगर को कनेक्शन नहीं मिला। आज इस चर्चा के माध्यम से प्रपोजल सबमिट किया है और उसमें है NH44। थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा।
कि NH-44 है, ललितपुर से गुजरता है। इसको झांसी लखनऊ जोन कहते हैं। बड़ा व्यस्त रोड है। इस NH-44 को NH-346A जो चंदेरी से गुजरता है 346A से कनेक्ट कर दिया जाए 4 लेन से, और उसको आगे ले जाकर आप जाकर ढाकोनी से अशोकनगर, और अशोकनगर से ले जाकर इसको बंगला चौराहा से कनेक्ट कर दिया, जो आगे जाकर NH-146 से कनेक्ट हो जाएगा विदिशा, और विदिशा आगे जाकर बैतूल इटारसी के बाद में नागपुर से कनेक्टेड है, जो NH-12 और NH-69 कहलाता है। इस तरीके से NH-44 ललितपुर को वाया चंदेरी होते हुए अशोकनगर से कनेक्ट करते हुए इसको एक नया एक्सप्रेस वे जनरेट 4 लेन, आज मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ, 4 लेन एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करना। तो अभी तक अशोकनगर 4 लेन से कनेक्ट नहीं है, गुना और अशोकनगर AB रोड से कनेक्टेड है, तो उसका विकास उसके लेवल में हो रहा है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रूप बदला था, और उस लाइन का सर्वे भी हो गया। उस लाइन का रेट ऑफ रिटर्न आया है -7.21, और इसकी कॉस्ट आई है 1950 करोड़ के आसपास, 1950। इस लाइन का जब सर्वे रिपोर्ट लिखा तो उन्होंने कहा कि इसका रूट नंबर 3 हमने इसको अप्रूव किया है, क्योंकि इसमें टनल्स नहीं है। टनल्स मतलब सुरंग नहीं, और फ्लैट सरफेस पे है। तो उसको मैंने कहा, अच्छा आप लोग ये कहेंगे कि ये पिपराइच लाइन क्यों फेवरेबल है? तो देखिए, अशोकनगर जिले को कनेक्शन मिलना चाहिए, या तो पिपराइच लाइन क्लियर करेंगे, टाउन को कोई क्लियर नहीं, और उसमें भी आप लोग ताज्जुब कर जाएंगे कि 2023 में सर्वे रिपोर्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रेलवे बोर्ड को, क्योंकि इंदौर से मनमाड़ की जो सर्वे रिपोर्ट है उनके लिए फेवरेबल नहीं थी, मिट्टी का परीक्षण और तमाम चीजें उसमें फेल हुई थी। 2024 में जनवरी में पुनः उन्होंने सर्वे कराया, और इंदौर मनमाड़ की 18,000 करोड़ की रेल लाइन को उन्होंने मंजूरी दे दी। तो पिपराइच लाइन जो है वो बहुत मामलों में फेवरेबल है, और 10 साल से पेंडिंग है। इसका DPR बन चुकी है, स्टेशन डिफाइन हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है। या तो रेल बोर्ड इस पिपराइच लाइन को क्लियर करे, या ललितपुर चंदेरी अशोकनगर की जो सर्वे हो चुका है उस लाइन को क्लियर करे। क्वेश्चन इज दैट कि 2 लाइन का सर्वे हो चुका है, आप अशोकनगर से जोड़ें या पिपराइच से जोड़ें, जिस भी लाइन से जोड़े अशोकनगर को रेल लाइन दें, और जल्दी से जल्दी दें, अब बिना किसी विलंब। हमारा कहने से कितना सही है, देश में आज 500 रेलगाड़ियां घाटे में चल रही है, चल रही है कौन के बाद नेपाल। भैया पॉइंट डिस्कस करने चाहो, फिर अपन चल रहे हैं। मैं यही की बात पे आया, गाड़ियों में बिल्कुल मना कर दिया, इससे कोई गाड़ी नहीं रहेगी सेक्शन में, बैठ जाएगा, कभी रेट में लग जाएगी, चिंता नहीं होगा, कुछ भी होगा, मैं जवाब पाएंगे बात नहीं। सबसे पहले दामों की एक्सप्रेस में इस खंड में कर लो, आगे जाना सब पेपर हो जाएगा, जिसमें में सब में कागज निपटाएंगे। वो हम सब चाहते हैं कि मिल पावर जब आपके जब इंदौर मनमाड़ 18,000 करोड़ की लाइन आप क्लियर कर सकते हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप लोग उस चीज को डेप्थ को समझिए कि आज हम आपके पास क्यों आए थे। ये 2 लाइन का सर्वे जब आप करा चुके हैं 2011 में, उस सर्वे रिपोर्ट की खामी को हमने उजागर कर दिया और रेल बोर्ड को भेज दिया। RTI के जवाब के जो आए हैं वो आप पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब कर जाएंगे कि बार बार रेल बोर्ड गलत मैसेज जनरेट कर रहा है, पर उस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ ही नहीं रहा नंबर। अब दूसरी लाइन का सर्वे जब आपने कर लिया, DPR आपने बनवा ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जो प्रयागराज है उन्होंने बनवाई थी झांसी रेलवे। अब वो रेलवे में आपने सबमिटेड है 1950 करोड़ रुपए ललितपुर चंदेरी अशोकनगर की है, तो आप अशोकनगर की क्लियर कर दीजिए, अशोकनगर क्लियर करिए या पिपराइच क्लियर करिए। अब आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, आइदर किसमें और दैट। तो आप लोगों के माध्यम से रेल लोगों को मालूम होगा कि ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट हुई 28 अगस्त को, क्यों नहीं किया?
28 अगस्त के इस इन्वेस्टर समिट में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है गुना, 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है शिवपुरी। अशोकनगर में 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर खत्म हो रहा है। यहाँ के युवा अन्य जगह पे जाके अपनी नौकरी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अशोकनगर का इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर में 0 आउटपुट है अभी तक। उद्योग विभाग ने आपके पास में 15 टोली में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है। उद्योग विभाग के लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, जितना लिख सकते थे लिखा। और ये उम्मीद थी कि 28 तारीख की इन्वेस्टर समिट में कम से कम 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अशोकनगर को आएगा, लेकिन नहीं आया। अभी रिसेंटली फिर अनाउंस हुई है कि 2 जगह के इन्वेस्टर समिट होने जा रही है निकट भविष्य में, और जनवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होना। हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए यहीं से मांग है कि अशोकनगर जिले के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाया जाए, निवेश कराया जाए। अब कैसे होगा, क्या करेंगे, ये वो लोग जानते हैं। जो उद्देश्य वो बिना रिफाइनरी पर आधारित उससे उसी पे आपने उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि बिना रिफाइनरी का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उस समय में ये कहा गया था कि 500 उद्योग इसके बाई प्रोडक्ट पे आए। मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें 366 प्रोडक्ट हैं जो रिफाइनरी के आउट प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब उनसे जो आउटलेट निकलेगा उससे 366 प्रोडक्ट की लिस्ट है। आप जाके गूगल सर्च कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि बिना रिफाइनरी के पास एक नदी है, उसके इस तरफ हमारा अशोकनगर जिला आता है। जो मेरे पास जानकारी है कि उद्योग विभाग कम से कम 100 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित करने जा रहा है अशोकनगर जिले में। पर आप ये सुनिए कि बिना रिफाइनरी का 49,000 करोड़ का एक्सटेंशन पिछले साल उद्घाटन इसका हुआ है। हमारी अशोकनगर में कम से कम 500 उद्योग उसके बाय प्रोडक्ट स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो उस पर तेजी से काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज अशोकनगर जिले को फोकस करके लगवाई जाए। बिना रिफाइनरी बेस्ड हो सकती है। अशोकनगर भी कृषि प्रधान जिला है, एग्रीकल्चर बेस्ड, मैकेनिकल बेस्ड, और दूसरा सर्विस सेक्टर के इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर स्टैब्लिश कराया जा सकता है। हमारा जिला पर्यटन में भी आगे है, चंदेरी पर्यटन क्षेत्र घोषित हो चुका है तो टूरिज्म के लिए भी। और अभी जानकारी मिली है कि चंदेरी में तो 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है, वो पिछले बार हुआ था, अभी नहीं आया। ये उज्जैन वाली समिट में कोई साइन हुआ था, वहां पर रिसोर्ट वगैरह बना रहा है, वो पहले वाला, ये अभी का है। तो दूसरा क्वेश्चन है तो उसको कंक्लूड कर रहे हैं कि बिना रिफाइनरी बेस्ड प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कराया जाए और कम से कम 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज यहाँ पर स्टैब्लिश कराएं ताकि यहाँ के युवाओं का बढ़ाए। और आप लोगों से अपेक्षा है जी बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार, बिल्कुल हम तैयार। गाड़ियों के लिए बिना ट्रैफिक से आता, बिना पटरी से, जैसे ही सिंगरौली लाइन बनेगी तो पूरा ट्रैफिक ललितपुर से डाइवर्ट होकर जो जाता है। इसी सर के रिपोर्ट में लिखा है कि ललितपुर पिपरे के बीच की दूरी 32 किलोमीटर कम होगी। तो ये लाइन रेल बोर्ड की गलती के कारण, अब आप ये सोचिए कोई भी लाइन डलेगी, क्या उसका प्रोजेक्शन पहले साल में 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन आफ्टर 6 ईयर कोई भी पटरी पे जाए गुड्स ट्रेन नहीं चलेगी। आप ये देखिए इसमें गुड्स ट्रेनों की पासिंग को 0 दिखा रहे हैं, 6 साल बाद 0 दिखा रहे हैं, 11 साल बाद इससे जो रेट ऑफ रिटर्न आया वो जब इस मुद्दे को उठा रहे थे तो फिर 2022 में 50 लाख रुपए की राशि फिर रेलवे बोर्ड ने जारी की और एक खजुराहो ललितपुर पिपरे गांव और गुना। इस लाइन पैकेज मतलब जो अभी ललितपुर सिंगरौली पैकेज आर इन प्रोग्रेस। दिस
line had Singrauli to Guna traffic to avoid Katni and Bina junction. रेलवे बोर्ड लिख रहा है कि जो पिपराई रेल लाइन है वो कटनी और बीना जंक्शन का ट्रैफिक लोड कम करेगी, बीना सिंगरौली का अल्टरनेटिव रूट होगी। और इसके पॉइंट नंबर 6 में लिखते हैं कि दिस लाइन इज प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव रूट एंड इन लॉन्ग रन इट इज यूजफुल। अब आप ताजुब करिए, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने पुट कर रहा हूं कि रेल बोर्ड की गलतियों को हम अपने क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं, अन्यथा ये लाइन आज से 10 साल पहले डल जाती है। ट्रैफिक कैलकुलेशन गलत क्यों किया है कि ललितपुर, आप इसे समझिए, ललितपुर सिंगरौली लाइन जो है वो आज लास्ट स्टेज में पहुंच गई। अभी उसमें 750 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ और उस 750 करोड़ में जैसे ही वो ललितपुर सिंगरौली कनेक्ट होगी तो आप लोग ये 2012 की नोटशीट है, इसमें ये लिख रहे हैं कि दिस लाइन इज ट्रीटेड एज ए सोशल डिजायरेबल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आफ्टर based on ROR, the proposed line is not justified, but keeping in the view of the development of this area, social upliftment, this proposal is proposed to be taken up as a socio-economic consideration in 2012 and 13। 2012-13 के रेल बजट में इसको सामाजिक आर्थिक विकास के मद्देनजर और चंदेरी के पर्यटन के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें मिस्टर वेद प्रकाश जी हैं जो रेल बोर्ड के मेंबर हैं, उसमें ये नोट डालते हैं कि दिस प्रोजेक्ट अपीयर्स इन आइटम नंबर 49 इन द लिस्ट ऑफ 52 प्रोजेक्ट विच आर अंडर शेड्यूल इन द पास्ट, बट नाउ प्लानिंग कमीशन इज टू बी रिक्वेस्टेड टू इन प्रिंसिपल अप्रूवल एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अब आप मजाक देखिए कि इस पिपराई लाइन को रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल देके प्लानिंग कमीशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए भेजा 2012-13 में, और रेल बजट भाषण में मेंशन हो गई। इससे पहले इसी लाइन की एक नोटशीट फिर रेल बोर्ड की नोटशीट है, मैंने इस रेल बोर्ड की नोटशीट है 14 सितंबर 2011। इसमें ये लिखते हैं कि दिस लाइन विल प्रोवाइड अल्टरनेटिव 2023, ठीक है, और दोनों ही सर्वे पे क्लियरेंस नहीं दे रहा, मंजूरी नहीं कर रहा। क्वेश्चन आप समझिए, आज हम आपके पास जो आए ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, टेक्निकल प्लीज आप थोड़ा सुनिए। तो ये ट्रैफिक कैलकुलेशन गलत करने से इसका भी प्रोजेक्शन आया, इसको रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और फाइनेंशियल टर्म आप लोग जानते हैं कि इसको डेप्रिसिएशन कैश फ्लो मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने कॉस्टिंग लगाई वो पर ईयर में कितना हमको अर्निंग देगी। तो इसका जो DCF मेथड से जो रेट ऑफ रिटर्न आया वो आया -12.83%। अगर -12.83% आया तो रेल बोर्ड ये कहता है कि ये लाइन के नॉन फीजेबल हो गई, नॉन वायबल हो गई। अब आप इस लाइन की पिपराई लाइन का आप देखें कितना खतरनाक रेलवे बोर्ड एक अपने क्षेत्र के संग में गलत प्ले कर रहा है। ये मैंने नोटशीट निकलवाई। देखिए, रिकॉर्ड का काम जब होता है तो आप कहते हैं कि जो लिखा है वो सत्य है, जो बोला जा रहा है उसमें क्या होगा। ये रेल बोर्ड की नोटशीट है, ये 10 फरवरी 2012, ये तो 2011 में कलेक्टर पे चली क्यों नहीं हुई। क्वेश्चन एक आता है कि टेक्निकल फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, तो आप लोग ताज्जुब कर जाएंगे कि ये, और इसको भी हम लोगों ने पुटअप कर दिया रेल बोर्ड का आया कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जनप्रतिनिधि के द्वारा। ये 10 साल से लगातार कंटिन्यूस इस पर एफर्ट कर रहे हैं कि ये लाइन क्लियर क्यों नहीं हुई। और आप लोग ताजुब कर जाओगे कि मेरी RTI के जवाब में हर बार रेल बोर्ड ये लिख के देता है कि कम यातायात अनुमान के कारण इसको हमने आगे नहीं बढ़ाया। अरे आप कोई घाटी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, आप ऐसी चिंता रेल तो श्रम में से चली जाती है, रेल तो समुद्र में से भी चली जाती है, दिल्ली के अंदर से काला जा रही है। हम तो समझ क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, और हमें तो
पूरी बात आप एक बार सुन लें फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल रिपोर्ट जो है उसमें जो सबसे जबरदस्त खामी पकड़ में आई वो ये है कि इस लाइन का ट्रैफिक कैलकुलेशन ही गलत किया। अब आप लोग पूछेंगे ट्रैफिक कैलकुलेशन गलत कैसे किया? ये उसका एक पार्ट है, ट्रैफिक कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्शन। आप लोग, मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसमें ये लिख रहा है कि गुड्स ट्रेन की पासिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर नील, आफ्टर 6 ईयर नील, आफ्टर 11 ईयर नील। पैसेंजर ट्रेन पासिंग फर्स्ट ईयर में 1, 6 साल के बाद 2 और 11 साल के बाद 3। गुड्स ट्रेन है डाइवर्टेड रूट नील नील एंड नील। ये उसमें महाराज ने क्या कहा था, ऐसे रेल लाइन में चलती, ऐसे आप कह रहे हो बात, सारे लोग सब लोग को यही बात कही थी। इंदौर से मनमाड़ 200 किलोमीटर रास्ता कैसे बनता है घूमने के लिए? पूरी बात सुन लें आप, पूरी बात सुन लें, पूरी बात। तो ये हम लोग देखो, रेल बोर्ड ने 2 बार सर्वे करा दिया अपने लिए। आज हम लोग आपके पास क्यों आए? ये आए हैं कि एक रेल बोर्ड एक लाइन को डालने, ये पिपराई रेल लाइन जो है पिछले 12 सर्वे रिपोर्ट है। ये सर्वे रिपोर्ट है ओरिजिनल जो WCR ने कंडक्ट की। फर्स्ट लाइन जो 2009 में इसमें राशि जारी हुई और 2011 आप ठीक है छीन रहे हो, आप छीन रहे हैं करते जबलपुर हमारी आज नाम का समय बदल गया। एक समय में जो गाड़ियां चल रही है उनका मतलब क्या है? टाइम चेंज है। अच्छा महाराज आपने पत्रकारों से बातचीत करते हैं, अपनी बात करते हैं, हमारी सुनते ही नहीं। अपनी बात क्या रवाना हो जाती है, हमारी बात कहने का मौका होता है तो हो गया। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? यही चाहता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल हम लोगों को आक्रोश बहुत होता है। हम कह रहे हैं आज जबलपुर की रेल लाइन की बात, जब पेपर में रेल लाइन चलना थी तो अशोकनगर का सर्वे क्यों क्या जरूरत पड़ी? अशोकनगर का सर्वे कहीं ना कहीं लोग उससे संतुष्ट नहीं है। अशोकनगर में उसका संगम स्थल बनाएंगे और इसको पूरे जिले को लाभ मिले, पेपर की जरूरत क्या है? आप इस बात पर चिंता मत करिए कि रेलवे का पैसा खर्च होगा। रेलवे तो पैसा बहुत खर्च करती है हर चीज में। समग्र क्षेत्र को लाभ मिले, आनंदपुर को लाभ मिलेगा, बहेरी अस्पताल को लाभ मिलेगा, कदवाया भी जोड़ेगा, ईसागर भी जोड़ेगा, भूगोल भी जोड़ेगा और पूरे जिले का समग्र लाभ अपना कहना ये 2 बिंदु मतलब इसमें एक ही बिंदु हम यहाँ से जाए, हम तो नहीं जाएंगे। पर चंदेरी लखनऊ सर्वे पहले हो चुका है, अशोकनगर से लखनऊ चंडीगढ़ तक नया सर्वे हुआ 50 लाख। अभी जो हुआ ना तो उसमें उन्हें अंकुश लगा दिया ना, सिर्फ टुकड़ियां ज्यादा बढ़ रही है, इसके दूरी ज्यादा बढ़ रही है। समग्र क्षेत्र को लाभ मिलेगा। अगर गाड़ी चली हुई क्षेत्र को लाभ मिलेगा, पेट्रोल से कितने आदमी ट्रेन में बैठेंगे? या 50 आदमी बैठेंगे पर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। 50 आदमी तो ट्रेन के घाटे नहीं गए, ट्रेन बंद नहीं हो जाए। मेरा अपना कहना ये है तो चंदेरी को फिर भी जोड़ रहा है, अगर चंदेरी के साथ और क्षेत्र जोड़ जाए तो अच्छी बात है। अस्पताल जाने वालों को हटाओ, आंगनबाड़ी पुलिस जाने को हटा हो जाए, भूगोल जाने वालों को हटा हो जाए, कदवाया माता के दर्शन करने वालों को हटा हो जाए। एक ही होता हम ये चाहते हैं कि आप टेंशन तो उसमें डिस्प्यूट करा, उसमें डिस्प्यूट कर हमको बातों बात करते हैं। ये कर्मो का है सर, ये कर्मो ये लोग तो कर रहे हैं। जैसे अशोकनगर का हो गया तो भाई अशोकनगर को फ्री करो ना। और आजादी ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम आजादी के बाद से आज तक इंदौर से नहीं पाए। आजादी के बाद तक जिस गाँव में सपनों का भारत कहाँ है? सिंधिया परिवार के 20 बाद लोकसभा में पहुंचा, इंदौर के गाड़ी में चुनी, हम भी रामदास पासवान से भैया ने सिंधिया दिल्ली में मिलते थे, क्या हुआ? बिल्कुल खाली नहीं। हमने आंदोलन करे 20 साल में इंदौर पेशी करके आए, जिसमें आधे लोग बैठे हुए थे। अब या तो हम दोबारा जेल जाए, आप ये चाह रहे हो, या भारत चाह रहे हैं जेल जाए दोबारा आंदोलन करेंगे, टूट होगी, जन आंदोलन बड़ा होगा। इसलिए महाराज हो गए हम कोई काम में जाकर हमारे मुद्दे वही है। आपने जो बात बताइए वो उसमें भी मुद्दे जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया उनमें मुद्दों को भाई उसका लाभ मिला।
आना जाना होता है, क्योंकि अभी कोई गाड़ी नहीं है। तो उसके लिए मैंने इंदौर से दिल्ली के लिए वंदे भारत जो अशोकनगर से होती है, बीना से होती है, उसकी मैंने निवेदन किया उनसे इस गाड़ी को सीधा चला। चौथा एक कौन सा था 19,809 और 10 गाड़ी जो पूर्व कोरोना के पहले हमारे यहाँ उसको शटल कहते थे। रात को बीना से चलती थी 10:50 से, जो पहले बीना कोटा धनों थी, फिर कोटा कटती हुई और अब कोटा जोड़ करती थी कोरोना से पहले। तो उस गाड़ी को फिर से संचालन किया गया, क्योंकि रात को 7:30 बजे के बाद बीना से कोई भी गाड़ी नहीं है हमारे यहाँ सुबह 6:30 बजे। यानी जो भी हमारा बीना इधर गुना अशोकनगर आने वाला यात्री है तो उसको 12-13 घंटे आपको बीना में ही रहना पड़ा। तो अगर गाड़ी का संचालन पुनः कर दिया जाए तो हमारी ये व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलने लगेगी। जो रात के बेचारे बैठे रहते हैं मुसाफिर, वो अपने 12-1-2 बजे तक सुबह 4 बजे तक अपने घर पहुंच सकते। तो इसको लेकर मैंने 4 पॉइंट उनको दिए हैं। अब आगे और मुझे नहीं पता वो क्या आगे करने के योग में है या आगे ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूं कि मैं अपने कार्यकाल में आज मुझे 4 साल होने को जा रहे हैं। 20 में मुझे ARC बनाया गया था और 20 के बाद अगस्त में मुझे ZRC का चुनाव करके जोड़ में भेजा गया। तब से मैं नियमित इस कार्य में कर रहा हूँ। बहुत सी मुझे सफलताएं भी मिली हैं, कार्य भी हुए हैं, जैसे जियो 66-33-34 जो गाड़ी है जो अभी फिलहाल में चली है। 13 जनवरी को मेरी मीटिंग थी जोड़ में। 13 तारीख को मैंने ऐसा तो नहीं सुनाया है वाक्या। 13 तारीख को मीटिंग में मैंने जो मुझे अपनी मीटिंग के दौरान व्यवस्था में पहुंचता हूँ, खाने की व्यवस्थाएं होती है, नाश्ता वगैरह, ये सारा मैंने उसमें क्या किया। मैं पैदल गया सभा भवन तक 1.5 किलोमीटर, जो मैंने वीडियो भी शेयर किया उसमें डाले गए हैं सभी, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और खाना भी नहीं खाया उसमें, मैंने व्रत रखा। जिसकी बात ये साहब को पहुंची, आमने सामने बैठने बात होती है कि आचार्य आज खाना क्यों नहीं खाया। मैंने साहब मेरे क्षेत्र के लोग मुझे मारते हैं जब मैं इधर से मीटिंग करके आता हूँ कि सब लोग लेके कुछ लेना लेके आते हैं, आप कुछ लेके नहीं आते। तो ऐसा क्या चाहिए था आपको? मेरे साथ कोटा में आने के लिए कोई आपको गाड़ी नहीं, ना आने के लिए ना जाने के लिए। तो वो जियो 66-33-24 जो गाड़ी थी वो कोटा और चौमेला के बीच में चलना थी। 14 तारीख को जो अपनी बिता की है वो सब झंडी दिखाने वाले थे। ये 13 तारीख की बात बता रहा हूँ, टाइम टेबल बिल्कुल शुरू आ गया। ये किसी को पता नहीं, किसी लीडर को पता नहीं है, किसी अधिकारी को पता नहीं है कि बिना से गाड़ी चलना है। जब मैंने सुना खाना नहीं खाया तब मुझे 2 बजे बुलाया, मैंने कहा कि अब खाना खाओ, आपकी गाड़ी तैयार है। मैंने ऐसे नहीं मैडम, कहाँ है गाड़ी, मुझे गाड़ी दिख नहीं रही। सोमानी से जो गाड़ी चलना थी वो बिना से चली। उसी दिन की बात है जब वो जियो 66-33 गाड़ी जो है, छोटी गाड़ी है, वो सोमानी की जगह अपनी बिना से चली। तो कहने का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात को वहां तक क्यों नहीं पहुंची वो मुझे समझ में नहीं आया। वो बात कैसे पहुंचनी चाहिए, आपके द्वारा कैसे करना चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा समझ में, लेकिन कार्य हो रहे हैं। आप देखिए ना, जहाँ जाते हैं तो पहले की प्लेन चले या वो नदी चले तो ऊपर से उतरना पड़ती थी, नीचे तक 90 का पावर बन जाता था ऊपर के समय। आज आप देखिए तो फ्लैट हो गया है प्लेटफॉर्म। तो कार्य तो हो रहे हैं और मांग जो हो गया ये भी नहीं सकता। अब लेकिन कहाँ हमारी क्षेत्र की कहाँ गड़बड़ हो रही है वो सब आपको रोज नहीं बता अच्छा होगा कि कहाँ गड़बड़ है, क्यों उसका अंकुश लग रहा है, तो ही आगे बात नहीं पहुंच पाती। और अब मैं महाराज के लिए तो यही एक बात क्या से कहूंगा, ये मैं अपने लिए नहीं कहूँ, महाराज के लिए कहूँ, टाइगर अभी जिंदा है कार्य आया है और मुझे ये सब मन कर रहा है कि महाराज अगर उसमें है काम करने के, उसमें मूड में मुझे लग रहे हैं। ये मैं कार्य चेक से करके बता रहा हूँ जो अभी मैं देखा है अभी के महाराज कार्य के लिए करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक हमारे जिले को कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी, ये मेरा मन है। चाहे वो गाड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे लाइन के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोड फोर लाइन के क्षेत्र हो, किसी न किसी में उसमें मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। और हमारी मांग भी है और जिला चाहता भी, जिले की आवश्यकता भी, जिले के लोगों की भी आवश्यकता है, वो ये होगा। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे महाराज इसको ध्यान दें, हमारे क्षेत्र की जनता की, क्योंकि हमारे परिवार के मुखिया तो आप ही और परिवार के लोग कहा कि आप ही लोग हैं।
और आपके कारण मुझे लगता नहीं है कोई हमारे क्षेत्र में तो, यहाँ तक तो मेरा सोच है कोई भी क्षेत्र का राजनीतिक रोगी का कोई होगा लोग कैसे कराए कितना उनको दबाव बिना दबाव की राजनीति के कुछ नहीं देगा। वो दबाव हम लोगों को ही बताना। अब आपने जो ट्रेनों के बारे में बताया आपका छोटा हिसाब का बहुत अच्छा नहीं है। हम उसका बिल्कुल बधाई देते हैं, आपने अच्छा किया। हम नामदा को पुराने टाइम पे चाहते तो आप बिना बुझा के कह रहे हैं ना, हम कहते हैं नामदा पुराने समय में चले हमारे पुराने समय में आदमी इंदौर तक पहुंच जाता है दिन में पहुंच जाता है। लेकिन सर क्या हुआ? अच्छा दूसरा एक इंदौर जबलपुर की बात आज भी रिजेक्ट नहीं हुई आज। तो मेरा उसका कहने का मतलब है इस गाड़ी को सुबह चला रहे हो जबलपुर, हम चाहते हैं शाम को 6 बजे जबलपुर से चलाओ, रात 12 बजे सोना सुबह 6 बजे इंदौर, और शाम को 6 बजे इंदौर से चलाओ, रात 12 बजे सोना सुबह 6 बजे। सारे दिन अपना काम करेगा वो सारे दिन ये है गाड़ी को आप जनता का समय तो पूछो, आप अधिकारी ऑफिस में बैठ के समय तय कर लेते और गाड़ी चला लेते गाड़ी में चल रही। यही तो सबसे बड़ी बात है। अब जो ग्वालियर मोबाइल इंटरसिटी है हमें 7 दिन में कितने मिलती है रविवार पर बुधवार, 2 घंटे 5 अब 5 दिन चल रही है, जब 5 दिन चल रही है तो उसको दिल्ली से रखो ना, दिल्ली मोबाइल करो उसको इंटरसिटी 5 दिन क्यों चलेगा? ब्रेक करो, 7 दिन नहीं चलो। ना तो उसका कोई लाभ उसको कोई लाभ हमें इसलिए नहीं मिला कि हमारे साथ घर से गाड़ी जा रही है तो 3 गाड़ी जा रही है एक साथ, यहाँ से 3 गाड़ी एक साथ 3 तो जा रही है, कोई फायदा नहीं। वो आ रही रात को उसके पीछे जोधपुर मोबाइल आ रही है, तो मतलब उसको दिल्ली करो ना ग्वालियर मोबाइल। अब नालदा का कर दिया गया तो ये गाड़ी रुकवाएंगे 8 बजे आ जाएगी, 8 बजे हमारी सवारी पिपरी मुगावली अशोकनगर की निकलेगी और उसमें बैठकर अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाएगी। तो ये इंदौर का साधन हो गया हमारे लिए। फिर दूसरा ये किया था कि आजकल हमारे क्षेत्र में खाटू श्याम जी वाले के भक्तों की भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखो वर्तमान में रीगंज तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं। अगर हम खाटू श्याम जी की एक गाड़ी चलाते हैं तो खाटू श्याम जी के भक्तों को ही नहीं होगी, अपितु अग्रवाल समाज के सबसे बड़े धार्मिक स्थल अग्रवाल धाम है, वहां सबसे बड़ा धाम है जहाँ पर लोगों का आना जाना होगा, वो गाड़ी वहां से पास होगी तो उनको भी फायदा होगा और कुरुक्षेत्र जैसे महानगर हमारे शहरों से भी जुड़ गए। इसलिए गाड़ी संख्या 19-809-10-13-14 हिसाब कोटा आजकल उसको सिरसा कर दिया गया है। जो गाड़ी कोटा में सुबह 5 बजे 5:10 पे आ जाती है और रात को 11:50 में चलती है, लगभग 18 घंटे गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है। 18 घंटे में गाड़ी हमारी कहाँ भी ना आ सकती, तो उस गाड़ी को कोटा से लेकर सुबह 5 बजे चला दिया जाए तो ये 9 बजे तक 10 बजे तक काम पहुंच जाएगी। 6 घंटे गाड़ी को मैनेजमेंट जो भी उसका सर्वे होता है वो चाहिए वो लग जाएगा, शाम को 5-6 बजे उसको भेज दिया जाए तो सुबह में कोटा की गाड़ी मिल जाएगी, शाम को रात को जाने और सुबह आने के लिए पूरी भोपाल तक हमारी कनेक्टिविटी उस गाड़ी के द्वारा हो सकती है। तो एक खाटू श्याम जी वाला दिल्ली के लिए गाड़ी हमारे लिए दे सकते हैं तो 066 गाड़ी जो बीना से सुबह मेट्रो चलती है 6:30 बजे, उसको बीना से सुबह 6 बजे चलाया जाता है और डायरेक्ट उसके लिए गुना होती है सीधे कहाँ लुधियाई के लिए। तो लुधियाई में 9:20 पर 2213 से गाड़ी कोटा वाया लुधियाई इंदौर गाड़ी जाती है, वो हम लोगों को यहाँ के क्षेत्रों को लिए इंदौर जाने के लिए गाड़ी मिल सकती है। वर्तमान में ये मेरी गाड़ी सुबह 9:10 पर पहुंच जाती है गुना और 10:20 पर चलती है, 1 घंटा खड़ी रहती है। तो 1 घंटा कोई मतलब नहीं है खड़ा होने का उसका, तो जब वो वहां तक पहुंचेगी तो हमारी काम में भी आएगी। दूसरा कारण यह था कि लुधियाई जो 2283 गाड़ी है वो गाड़ी के जो भी स्टाफ होगा वो गुना से जाता है, उसके लिए रेल प्रशासन ने 40,000 रुपए पर मन से एक गाड़ी लगा रखी है अलग से, जिसका स्टाफ वहां जाता है और वहां से आता है। तो रेल प्रशासन को 40,000 रुपए भी पर मंथ बच जाएगा जब ये मेट्रो गाड़ी सीधी लुधियाई जाएगी, क्योंकि स्टाफ से जा सकता है। तो इंदौर तक तो पहुंचने का हमारे लिए साधन हो गया। फिर वो इंदौर से वापस कैसे आएंगे? इंदौर ये गाड़ी रात को 8 बजे आ जाती है इंदौर से लुधियाई के लिए, अब लुधियाई से आने के लिए यहाँ पर कोई साधन नहीं है। अशोकनगर वाला, मुगावली वाला, पिपरी वाला, सावर वाला कैसे आएगा, गुना वाला कैसे आएगा? तो उसके मैंने सुझाव दिया कि जो गाड़ी 66-34 गाड़ी चलती है, 66-64 मेमो गाड़ी चलती है कोटा से बीना, जो अपराह्न 3:15 बजे कहा कि ये खत्म हुई है या इसको आगे चलाना है, सुरक्षित रख दिया। फिर 2023 में भी एक नया अशोकनगर से बजट पास हुआ
50 लाख का की सर्वे हुआ है यहाँ से, लेकिन उसका भी अभी तक कोई आगे तक ऐसा नहीं पहुंच पाया है कि अभी इसको होना है या होने वाला है। लेकिन रेल लाइन जो है हमारी एमपी, यूपी और राजस्थान को जोड़ने वाली सबसे अच्छी लाइन कहलाएगी। कोटा एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुमूल्य केंद्र बिंदु जो यूपी को भी केंद्रित करता है, वहां के लोग भी यहाँ पर आते हैं। हालांकि हमारे डॉक्टर योगेश जी ललितपुर के झांसी के जो सांसद महोदय उनसे भी वार्तालाप चल रही होती कि वहां से भी वो करें, हमारे महाराज से भी यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन किन कारणों से ये रुका हुआ है वो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि अपनी उम्र में आज 55-60 किलो लेके चल रहा हूँ, उस उम्र से मैं पहली बार मैंने देखा है कि रेलवे के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके इस स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि काम तो हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र का काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारी आवाज वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि हमारा जो माध्यम है वो गड़बड़ लग रहा है या हमारी बात वहां तक नहीं जा पा रही है वो, जबकि हम सभी बड़ी बातें जानते हैं इंडिया की हमारे क्षेत्र के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के परिवार के मुखिया, हम तो बच्चे हैं और एक कहावत है पुरानी के महाराज ही होते हैं, हम तो उनकी प्रजा हैं और प्रजा को पता नहीं रहता। जैसे बच्चा कहता है पापा मुझे तो चंद्रमा चाहिए, उसे थोड़ी पता है चंद्रमा कहाँ है, पापा ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। हमारी भी वही उनसे वो है कि आप महाराज हैं, आप उसको लेकर आइए, कहां से लेकर आना हमें नहीं पता, आपको चलवाइए, करवाइए, काम करवाइए। उस लाइन के डरने से यहाँ के क्षेत्र का इतना विकास होगा कि मैं नहीं समझता कि कितना ज्यादा आगे लोग बढ़ जाएंगे। कितनी कनेक्टिविटी होगी वहाँ, शिवरोली हुआ, यूपी हुआ, कहां से कहां पहुंचेंगे हम लोग उस लाइन के डरने से। लेकिन बात कहां तक नहीं पहुंच पा रही, वो बड़ा अच्छा लगता है। लगे हुए सारे लोगों को करने के लिए आप लोगों के सहयोग से जितना हो पा रहा है कोशिश है, और हम लोग सभी आप लोगों से निवेदन प्रार्थना कि आप लोग भी जब भी ऐसे सांसद महोदय आते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा ऐसा चर्चा करें व्यक्तिगत नाम कार्य के लिए, फिर 4 लगेंगे इस काम। दूसरा मैं कह रहा था कि अशोकनगर, मुगावली, शारोरा, पेटे हमारा रेल लाइन दिल्ली से और इंदौर से बिल्कुल खत्म हो गया, कोई भी जाने की वहां पर सुविधा नहीं। पहले गाड़ी 1809 थी हमारी देहरादून, उज्जैन, देहरादून जो आजकल ऋषिकेश कर दी गई है, उसके लिए उसका डाइवर्टेड कर दिया है रूट, जो आजकल कहां से सिटी से ग्वालियर से चल रही है। तो उसके कारण ये हमारे यहाँ का अब इंदौर, गोवा, दिल्ली है, एक तो राजधानी भी है दिल्ली हमारी। इंदौर हमारे व्यापारिक क्षेत्र है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, व्यापार में, रोजगार में और भी अन्य चीजें, लेकिन आज हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मैंने आज ही रात को ही फोन आया था, अभी फोन आया था, इसके बारे में भी पूछा है महाराज के द्वारा। हमारे हरी जी पपुरा उनके जो पीए जो गुना अशोकनगर को रेलवे का हाथ देखते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने उससे बात की यहाँ पर आज वही बात की सुबह कि आप क्या चाहते हैं अशोकनगर के लिए। तो मैंने उनको ये निवेदन किया है कि सबसे पहले तो आप अशोकनगर इंदौर से और दिल्ली से डिस्कनेक्टेड हो गया उसको कनेक्टेड करें। तो उसलिए उन्होंने सॉल्यूशन पूछा कि क्या है। पहली बात तो क्या मेरा ये सौभाग्य है कि आज देश के चौथे स्तंभों के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आप सभी को नमन प्रणाम। सम्मानीय हमारे डॉक्टर योगेश जी एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जो वर्षों से लगे हुए हैं। मैंने भी इनके साथ चंदेरी जाकर सभा का एक आयोजन किया, उसमें रहा और इन्होंने पिपरी चंदेरी या अशोकनगर चंदेरी ललितपुर जोड़ने वाली लाइन के बारे में एक कड़ से मतलब ऐसा इकट्ठा कार्य किया है कि कहीं भी कोई बोले तो तुरंत इसका जवाब दे सकते कि यहाँ इसमें फॉल्ट है और ये ऐसा होना चाहिए। इसलिए गाड़ी का अभी तक कार्य नहीं हो पाया।
जैसे अभी योगी जी ने बताया कि जो ट्रैफिक जो कैलकुलेशन हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ। उस कारण से ये गाड़ी का जो पिपली वाली जो रेल लाइन है, शुक्र वाली रेल लाइन है, उसका अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ पिपली का। जबकि हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र के हम सभी के लाडले महाराज साहब की ये पहल थी, 2009 में उन्होंने पहल की। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता चमेली के जो उन्होंने सुझाव दिया, 2011 में इसका बजट भी हुआ, इसका सर्वे करने के लिए वो भी हुआ।